ऐसा लगता है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को जड़ समूल उखाड़ फेंकने का संकल्प नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लिया है और इसी कड़ी में लगातार पिछले एक सालों से अधिक समय से चप्पे चप्पे दबिश दी जा रही है। कईयों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, मादक पदार्थों की खेप बरामद की जा रही है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ जो कार्रवाई कही जा सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। फिल्म अभिनेता अरमान कोहली को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम अजय राजू सिंह उर्फ मामू बताया जा रहा है। दरअसल पूछताछ के दौरान अजय राजू सिंह उर्फ मामू ने कई चौंकाने वाले राज से पर्दा उठाया जिसका मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पर्दाफाश किया है। गौर करने वाली बात यह है कि अजय राजू सिंह उर्फ मामू से की गई पूछताछ के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के हाथ वो कोडवर्ड लगे हैं जिनकी भूमिका ड्रग्स सप्लाई के दौरान बेहद अहम होती थी। फिलहाल एनसीबी ने उसे डीकोड कर दिया है। एनसीबी के मुताबिक मामू 3 प्रकार के ड्रग्स की सप्लाई करता था और इसके लिए बाकायदा अलग अलग कोडवर्ड्स का वो इस्तेमाल करता था। इन कोडवर्ड को उसने बुलेट या कैप्सूल नाम दे रखा था। एनसीबी के मुताबिक मामू न सिर्फ लोगों को बिल्कुल प्योर ड्रग्स देने की गारंटी देता बल्कि उसने ड्रग्स की बाकायदा 3 श्रेणी बना रखी थी। उसे ब्लू बुलेट, ग्रीन बुलेट और ब्लैक बुलेट नाम कोडवर्ड दे रखा था। जानकारी के मुताबिक मामू अपने ड्रग्स की ज्यादातर सप्लाई बॉलीवुड से जुड़े हाई प्रोफाइल लोगों के लिए करता था और उसके ग्राहक भी बिल्कुल फिक्स हुआ करते थे। इन ग्राहकों में यदि कोई उनसे बिल्कुल प्योर ड्रग्स की मांग करता तो उसे वो ब्लू बुलेट ड्रग्स सप्लाई करता। यदि ग्राहक उससे निचले दर्जे के ड्रग्स की मांग करता तो उसे ग्रीन बुलेट ड्रग्स सप्लाई की जाती थी। जबकि एकदम लो क्वालिटी के ड्रग्स की मांग जब सामने से होती थी तो उसे ब्लैक बुलेट कोडवर्ड वाली ड्रग्स सप्लाई कर दी जाती थी। एनसीबी के मुताबिक अजय राजू सिंह उर्फ मामू एमडी और कोकीन की सप्लाई करता था और इन ड्रग्स की क्वालिटी के आधार पर उसने उसके कोडवर्ड्स तय कर रखे थे। एनसीबी के मुताबिक ब्लू बुलेट कोडवर्ड के तहत 1 ग्राम प्योर कोकीन की कीमत तकरीबन 10 से 12 हजार रुपए होती थी जबकि 1 ग्राम प्योर एमडी की कीमत 2 से 3 हजार रुपए। वहीं ग्रीन बुलेट कोडवर्ड में 1 ग्राम कोकीन की कीमत मामू 8 से 10 हजार रुपए लेता था क्योंकि वह पूरी तरह से प्योर नहीं होती थी। जबकि 1 ग्राम साधारण एमडी की कीमत 1500 रुपए से लेकर 1800 रुपए के बीच होती थी। ब्लैक बुलेट कोडवर्ड में 1 ग्राम कोकीन की कीमत 5000 से लेकर 6000 रुपए बताई जा रही है जबकि 1 ग्राम एमडी की कीमत 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए वसूलता था ये कुख्यात ड्रग्स तस्कर मामू। दरअसल अजय राजू सिंह उर्फ मामू को 28 अगस्त को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के हाजी अली से एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही पर अभिनेता अरमान कोहली तक एनसीबी पहुंची थी। कोहली के घर से साउथ अमेरिकन कोकीन बरामद हुई थी। इन दोनों से पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने मुंबई और नाला सोपारा के कई इलाकों में छापेमारी की और मामू के सहयोगियों को गिरफ्तार किया जिसमें मामू को ड्रग्स पहुंचाने वाले चिया भाई की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, अरमान कोहली तक ड्रग्स पहुंचाने वाले विदेशी ड्रग्स पैडलर को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी कामयाबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मानी जा रही है। ये जो व्यक्ति है अजय सिंह उर्फ अजय मामू, इसे ट्रैफिकिंग के चार्जेस, पेडलिंग के चार्जेस लगे इन पे अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन के। तो ये मेफेड्रोन और कोकेन के व्यापार में लिप्त था और बांद्रा सबर्ब से लेके टाउन तक इस व्यक्ति का नेटवर्क था और इसके जो क्लाइंट्स थे काफ़ी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे। उसके अलावा भी ये काफ़ी पेडलर लोगों से संपर्क में था, सप्लायर्स लोगों के संपर्क में था जो कि विदेशी सप्लायर्स हैं। अफ्रीकन मूल के भी कुछ है और कुछ विदेशी यूरोपियन मूल के भी लोग हैं जिनके साथ दोनों एंड जो कोकेन और एमडी वो दोनों नेटवर्किंग एनालिसिस करने के बाद में एनसीबी सक्षम हुई है दोनों विदेशी को इंटरसेप्ट और अरेस्ट करने के लिए। एक तो उसका जो नेटवर्क एनालिसिस करने के बाद में जब पता चला कि उसका सप्लायर एक नाइजीरियन है नाला सोपारे से एमडी का, तो उसको भी कमर्शियल क्वांटिटी के साथ गिरफ्तार किया गया कल के दिन। उसके अलावा भी पैरेलली एक और ऑपरेशन चला है जो उसका कोकेन का सप्लायर था। वो भी नाइजीरियन व्यक्ति को आरे मिल कॉलोनी रॉयल पाम से गिरफ्तार किया गया कल। तो ये दोनों विदेशियों को इंटरसेप्ट किया गया है और जानकारी ये भी आई कि कुछ इनके हैंडलर्स नाइजीरिया में भी बैठे हैं जिन्हें इंक्वायरी जिनके ऊपर चल रही है।